करिश्मा, ये जो पलामू सीट से आरजेडी ने अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी है, ये इसने कांग्रेस का पूरा खेल बिगाड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ने बीजेपी से शामिल कराया और ये कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें पलामू से कांग्रेस टिकट देगी, लेकिन आरजेडी ने अपने कैंडिडेट को सिंबल दे दिया। अब क्या चतरा में कांग्रेस के पास कैंडिडेट हैं, क्योंकि कांग्रेस अब चतरा से अपने प्रत्याशी देने की बात कर रही है, तो क्या उसके लिए इतना आसान होगा अब चतरा से अपने प्रत्याशी को तैयार करना? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ने के बाद जब ममता भूया राजद का दामन थामी थी आसिया, तो यही कहा जा रहा था कि पलामू से राजद ही चुनाव लड़ेगी। और यही सवाल जो है लगातार हम कांग्रेस के कई नेताओं से पूछ रहे थे कि अगर पलामू से राजद चुनाव लड़ता है तो क्या कांग्रेस चतरा से चुनाव लड़ेगी, या फिर कांग्रेस पलामू से लड़ेगी तो चतरा क्या राजद को देगी। कई सवाल जो है लगातार उठ रहे थे। और ऐसे में ममता भूया जिस तरीके से जनसभा को संबोधित कर रही थी, और बीते दिनों 17 मार्च को जब वो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के लिए पटना गई हुई थी, तभी से कयास यही लगाए जा रहे थे कि पलामू से ममता भूया को ही चुनावी मैदान में राजद उतारेगी। अब सवाल ये उठता है कि चतरा से आखिर कैंडिडेट कौन होगा, क्योंकि कांग्रेस की ओर से स्क्रीनिंग कमेटी में ये फैसला जरूर लिया गया है कि चतरा से कांग्रेस ही अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा करेगी। लेकिन देखिए, अगर पलामू की बात करेंगे तो पारंपरिक रूप से पलामू जो है वो राजद का गढ़ है, क्योंकि 2005 और 7 की बात करेंगे तो वहां पर जो राजद का जो प्रत्याशी है वो जीत हासिल किया था। लेकिन अब जिस तरीके से ममता भूया का जो नाम है वो सामने आ रहा है प्रत्याशी के रूप में, वो चुनावी मैदान में उतरेगी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक चैलेंज फेस करना होगा। क्योंकि देखिए, कांग्रेस की ओर से लगातार यही कहा जा रहा था कि कांग्रेस पलामू सीट चाहती है, और ऐसे में अब कांग्रेस को कॉम्प्रोमाइज जो है वो करना पड़ रहा है। आसिया, अब चतरा में कौन होता है, हालांकि के एन त्रिपाठी का नाम जरूर सामने आ रहा है कि कांग्रेस शायद चतरा से के एन त्रिपाठी को चुनावी मैदान में उतार सकती है। अब सवाल ये उठता है कि किस तरीके से यहाँ पर रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि लगातार ये निशिकांत दुबे, आपने देखा होगा कि हाल ही में निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया और ये कहा है कि इंडिया गठबंधन कई टुकड़ों में बढ़ जाएगी। और ऐसे में अगर झारखंड की बात करेंगे तो लेफ्ट पहले ही किनारे हो चुका है। अगर राजद और कांग्रेस की बात करेंगे तो लगातार मतभेद जो है वो देखने को मिल रहा है, सीट को लेकर लगातार मतभेद जो है वो सामने आ रहा है। तो कह सकते हैं आसिया कि लगातार भारतीय जनता पार्टी भी कई आरोप जो है वो लगाती हुई नजर आ रही है कि इंडिया गठबंधन अब कई हिस्सों में बढ़ जाएगा। और ऐसे में अगर हम लोग कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा या फिर राजद की बात करेंगे तो उनका कहना होता है कि सभी नेता जो है इंटैक्ट है। अब आने वाले समय में चीजें स्पष्ट होगी आसिया कि आखिर चतरा में कैंडिडेट कौन होता है और किस दल का होता है। जी, घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।